हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनली यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान पुलिस की नई भर्ती के बारे में। यानी कि नई भर्ती है, उसकी जल्द ही घोषणा होने वाली है और उसे स्वीकृति मिल चुकी है लगभग। यानी कि जल्द ही अपने को नई भर्ती राजस्थान पुलिस की देखने को मिल जाएगी। बात करें ये भर्ती सीईटी में है या नहीं है, तो दोस्तों ये भर्ती सीईटी में है। यानी कि जो जिला पुलिस की नई भर्ती आने वाली है, लगभग 3500 एक पदों पे 3500 पदों पे ये सीटी में है। पहली बात क्लियर यही हो गई कि ये भर्ती कहाँ पर है, सीटी में है। पहले होगा फिजिकल, यानी कि इतने दिन तो क्या सिस्टम था, पहले होता था मेडिकल, सॉरी पहले होता था पेपर, अब होगा फिजिकल। पहले अब क्या होगा, फिजिकल। और फिजिकल में लगभग ये कह रहे हैं कि इन पदों का 15 गुना बुलाएंगे। कितना गुना बुलाएंगे इन पदों का, 15 गुना, जो कि लगभग 53,000 होता है। जो लगभग कितना होता है, 53,000 होता है। यहां तक क्लियर हो गई बात। पहले होगा फिजिकल। पद कितने हैं, पद है 3500, 3500 प्लस ही है। और 3500 पद है, 3500 का 15 गुना बुलाएंगे, यानी कि लगभग 53,000। पहले क्या होगा, फिजिकल। फिजिकल पहले क्यों हो रहा है दोस्तों, इतने दिन तो फिजिकल पहले नहीं था। यानी कि पहले लगभग 20 लाख 18 लाख इतने बच्चे फॉर्म फिलअप करते थे, तो उनका फिजिकल कराना बहुत ही हार्ड काम था। लेकिन अब तो लगभग 50-55 हजार बच्चे हैं, तो इनका फिजिकल पहले करवा देंगे। यानी कि जो पीछे पेपर लीक हुआ था 14 तारीख वाला, 14 जून को था आई थिंक, वो पेपर लीक हुआ था। उसके बाद विभाग ने क्या सोचा, विभाग ने सोचा या सीटी ने, ये विभाग का मामला है। मेन बात ये है कि पहले होगा फिजिकल। अब बात रही फॉर्म की, फॉर्म अभी चालू तो नहीं हुए, लेकिन बच्चों के काफी सवाल आ रहे हैं, काफी कमेंट आ रहे हैं, और बच्चे एक टेंशन में है कहीं ना कहीं कि फॉर्म कौन भर सकता है, कौन भर सकता है फार्म। तो फार्म की बता दूं दोस्तों, 40% वाला भर सकता है, या जिसके सीटी में ऊपर वाले 15% में आ रहा है वो भर सकता है। तो मैं यहीं क्लियर कर दूं दोस्तों कि फॉर्म 40% वाला भर सकता है, 40% वाला भर सकता है। इसमें एक और कंडीशन है, सामान्य कैटेगरी से, किस कैटेगरी से, सामान्य कैटेगरी से 40% वाला फॉर्म भर सकता है। और बाकी आरक्षित कैटेगरी, आरक्षित वर्ग कौन से हो गए, आरक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग यानी कि रिजर्व कैटेगरी, एससी हो गई, एसटी हो गई, ओबीसी हो गई, एमबीसी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई। ये किस में आती है, आरक्षित वर्ग में, रिजर्व कैटेगरी में। ये विद्यार्थी है ना, जो भी इन कैटेगरियों से संबंधित विद्यार्थी है, वो 35% जिसके बन रहे हैं वो फॉर्म भर सकता है। अब आप कहेंगे कि लगभग कितने नंबर है, नंबर बता दो हमें, परसेंट का पता नहीं। तो आपको पता ही था 150 क्वेश्चन थे और 300 नंबर का पेपर था। 40% की बात करें तो लगभग आपके, लगभग नहीं, पूरी 120 होने चाहिए, 120 प्लस होने चाहिए। और 35% की बात करें तो आपके 105 नंबर प्लस होने चाहिए 300 में से। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं और आप इन दोनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। अब बात रही फिजिकल में किसे बुलाएंगे, यानी कि पहले होगा फिजिकल, उसके बाद होगा पेपर, और फिर फिजिकल, फिर मेडिकल वगैरह बाकी प्रक्रिया, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। अब और बात एक तरफ है, आपके दिमाग में चल रही होगी कि भाई सीधी बात है, क्या बता दे मन है कि कितना गुना ने बुलावेगा, कितना गुना ने बुलाओगा, या 40% ने बुलाओगा, या फार्म कौन भर सकता है। तो फार्म की तो मैं बता दी, फार्म कौन भर सकता है, यानी कि जिसके 120 या 105 नंबर बन रहे वो फार्म भर सकता है। विभाग ये कह रहा है कि फार्म तो ये बच्चे भर सकते हैं,
और इनसे पैसे भी ले लेंगे फार्म के, लेकिन इन्हें परीक्षा नहीं देने देंगे, परीक्षा या फिजिकल नहीं देने देंगे। फिजिकल कौन देगा? जिसके सीईटी में ऊपर वाले 15 गुना बन रहे हैं। सर समझे नहीं? समझने वाली ये बात है कि दो जो इन कैटेगरियों से संबंधित है, मान लीजिए एक आंकड़ा मान लीजिए 35% या 40%, ये आंकड़ा डिसाइड किया है, ये बच्चे फार्म भर सकते हैं, ई मित्र पे जाके आराम से फार्म भर सकते हैं, फार्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ आएगी? पैसे ले लेंगे, उसके बाद कितने फॉर्म आ गए, तो ऐसे कहेंगे कि फॉर्म तो लगभग आ गए हमारे पास, 5 लाख फॉर्म आ गई, 5 लाख फार्म आ गई, तो विभाग ये कहेगा कि 5 लाख में से ऊपर वाले 53,000 छांट लो। 53,000 15 गुना है, यानी कि लगभग 51,000 ऊपर वाले छांट लो, और वो 4.5 लाख विद्यार्थी है उन्हें पार कर दो, जाने दो, उनसे फार्म के पैसे ले लो और कमाई कर लो, ये कह रहा है विभाग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 40% या 15 गुना, तो 40% वाले तो फार्म भरो, 40 और 35% वाले फार्म भरो, लेकिन पेपर नहीं दे सकते। पेपर कौन देगा? पेपर केवल जिनके 15 गुना में आ रहे हैं नाम, वो ही दे सकता है। तो ये देख लीजिए विभाग यहाँ पर क्या झोल कर रहा है, यानी कि पैसे ले रहे हैं पहले, ये सिस्टम समझ में ही नहीं आया। या तो विभाग को ऐसे कर देना चाहिए कि भाई बात सीधी है, ये विद्यार्थी रोल नंबर डाल दे, या कुछ और तरीके से एसएसओ पे अपडेट कर दे कि ये रोल नंबर है, ये विद्यार्थी फार्म भर सकते हैं। विभाग तो यहाँ पर कमाई पा रहा है, यानी कि कमाई कर ले बच्चों से, बेरोजगारों से। बाकी आगे क्या अपडेट आए, आगे क्या नया आए, लेकिन अभी तक यही चल रहा है। और बात रही, कुछ विद्यार्थियों ये भी कह रहे थे कि सीईटी का एग्जाम कब होगा, तो सीईटी के एग्जाम की किसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगला सीईटी का एग्जाम कब होगा और कब नहीं होगा। बात रही पटवार वैकेंसी वाली, पटवार की, तो पटवार सीईटी में है या नहीं है, ये भी किसी को पता नहीं है। ये भी पटवार की वैकेंसी आएगी तभी पता चलेगा। कुछ कह रहे हैं, मैं दावा करता हूँ ये सीईटी में है, कुछ कह रहे हैं ये सीईटी से बाहर है, किसी को कोई पता नहीं है। जो विभाग करेगा वही होगा। लगभग पिछले आपको पता ही 1 साल से सीईटी के चक्रों में घुमा रहे हैं विद्यार्थियों को, कभी कह रहे हैं स्नातक वाली करो, कभी कह रहे हैं 12वीं वाली करो, सीईटी के चक्रों में घुमा रहे हैं विद्यार्थियों को। 1 साल हो गए, 1 साल में कोई भर्तियों का नाम नहीं है, ठीक है तैयारी कर रहे हैं सीईटी में, अब कभी स्कोर कार्ड लॉन्च कर दे, कभी कुछ लॉन्च कर दे, कभी पेपर हो, कभी कुछ हो। तो ये तो एक बच्चों को बहकाने वाली बात है। ठीक है, सीईटी के झंझट में लगे रहे हैं तो रोजगार की बात नहीं करेंगे, भर्तियों की बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी कुछ भर्तियां आ रही है तो उनमें भी क्लियर नहीं है विभाग खुद ही क्लियर नहीं है। तो देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी हमारे तो कुछ हाथ में है नहीं, जो विभाग करेगा वही अंतिम निर्णय होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और क्लास के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।